बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों की अपनी एक लॉयल ऑडियंस हमेशा से रही है, मगर बीते कुछ साल से हॉरर कॉमेडी का एक नया जोनर सामने आया है जिसने हिंदी सिनेमा प्रेमियों को खूब अट्रैक्ट किया है। उसी ऑडियंस को ध्यान में रखकर मेकर्स स्त्री, भेड़िया, रूही जैसी हॉरर कॉमेडी के साथ पेश हुए। निदेशक आदित्य सरपोरदार की मुंजिया भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाती है। फिल्म में CGI यानी कि कंप्यूटर से बनाए गए ग्राफिक्स से बनाया गया एक किरदार नया प्रयोग है। हॉरर और कॉमेडी भी खूब है, बस कहानी पर थोड़ी सी और मेहनत होनी चाहिए थी। कहानी का मूल महाराष्ट्र में प्रचलित मुंजिया की दंत कथा पर आधारित है। मुंजिया उस भूत को कहते हैं जिसके मुंडन के 10 दिनों के भीतर उसकी मौत हो जाती है और वो अपनी इच्छाओं के कारण भूत बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 1952 कोकड़ के चेतुकरवाड़ी नामक गांव से, जहां मुंजिया नामक 10 साल का लड़का अपने से बड़ी उम्र की लड़की मुन्नी के प्यार में पड़ जाता है। वो मुन्नी को अपना बनाने के लिए अपनी बहन की नरबली देकर काला जादू करने की हद तक चला जाता है, मगर वहां कुछ ऐसी अनहोनी होती है कि मुंजिया की मौत हो जाती है। अब शगुन को टालने के लिए परिवार और गांव वाले मुंजिया की अस्थियों को जंगल में उसी पेड़ के नीचे दफन कर देते हैं जहाँ मुंजिया कर्मकांड कर रहा था। डायरेक्टर आदित्य सरपोरदार की फिल्म की सबसे बड़ी खूबी उनका CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी मुंजिया है, जो पूरी फिल्म में एक किरदार की तरह छाया रहता है। ग्राफिक्स, विजुअल्स, इफेक्ट्स और एनिमेशन से तैयार किया गया ये किरदार दर्शक के मन से शुरू से ही खौफ पैदा कर देता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इसके डर का कहर भी बढ़ता जाता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी कसा हुआ है, मगर सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी सी हिचकोले खाती है। हालांकि हॉरर के साथ कॉमेडी का तड़का मजा देता है, मगर भूत भगाने वाले गुरु सत्यराज द्वारा आत्माओं की अदला बदली जैसे दृश्यों में हॉरर और कॉमेडी के पंच बचकाने लगते हैं। सिनेमेटोग्राफर सौरभ गोस्वामी ने समंदर और जंगलों के दृश्यों में कलाकारी दिखाई है और खूब खौफ पैदा किया है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दमदार है। क्लाइमैक्स में आपको इस हॉरर कॉमेडी की अगली कड़ी का इशारा भी मिलता है। अभिनय की बात की जाए तो सभी कलाकारों ने दमदार अभिनय किया है। बिट्टू के रूप में अभय वर्मा की मासूमियत और डर ऑडियंस में डर को बनाए रखने में कामयाब रहा है। उन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है। बेला के रूप में शर्वरी को एक हीरोइन होने का पूरा पैकेज मिला है, जिसमें हॉरर, कॉमेडी, रोमांस, नाच, गाना सब कुछ शामिल है और शर्वरी ने उसका जमकर फायदा भी उठाया है। दोस्तों, अगर आप हॉरर कॉमेडी फिल्मों के शौकीन हैं तो ये फिल्म जरूर देखें।